मचाए शोर की कहानी को यहाँ चरितार्थ किया जा रहा। कलाकारों का एक अपना कला होता है, मिमिक्री कर करके जनता को समझाना दिखाना। सदन के बाहर में लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इस वीडियो एक सांसद पीएम मोदी है और वो ये हरकत सदन के अंदर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो सदन में बैठ अब अगर कोई शख्स इसकी नकल सदन के बाहर कर दे तो मोदी उसे जेल में बंद करा तो मोदी उसे जेल में बंद करा नड्डा सदन के अंदर इनकी हरकत देखिए। अभी नड्डा ये दलाल जो मीडिया, चटुकार मीडिया जो दिखा रहा है मिमिक्री उपराष्ट्रपति का, मैं पूछता हूँ कि यही धनखड़ साहब जब बंगाल के एक महिला मुख्यमंत्री के साथ में जो अन्याय कर रहे थे उस समय इनकी इज्जत नहीं जा रही थी। जब जाकर के राजस्थान में मोदी को भगवान के रूप में बतला रहे थे उस समय देश का इज्जत प्रतीक्षा नहीं धूमिल हो रहा था। जो खिलाड़ी बेटियां थी जो जाट समाज से थी और उनके साथ अन्याय हो रहा था और हमारे दिल्ली पुलिस जो मोदी सरकार की जो पुलिस है बूट से मार रहा था हमारे जाट समाज को, उसमें इज्जत और उनकी प्रतिष्ठा का धूमिल नहीं हुआ था। 150 सांसदों को बिना मतलब का निलंबित कर देना, ये देश सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसको उस सवाल को कौन कर करके और मिमिक्री का मामला उठा करके देश को फिर से एक बार दूसरे दिशा में बांटने का प्रयास किया गया है। ये पहला बार हो रहा है भारतीय इतिहास का, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, कि कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति अपना जाति बताते चलता होगा। धनखड़ जी खुद अपने सदन में बोल रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा मिमिक्री हो रहा है, और मुझे प्रधानमंत्री जी फोन कर करके बतलाते हैं, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को फोन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात में बीच में रोकना चाहेंगे। पता चलता कि मेरा इज्जत लुट गई है। बीच में एक सवाल, ये जनता बेरोजगारी, महंगाई और समस्याओं से जूझ रही है। आज मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर करके इन सब फालतू के बातों में जनता को भटकाने का प्रयास कर रहा है, ये भी जनता समझ रही है। ईवीएम का खेला भी जो अभी पास किया है आपका ये इंडिया गठबंधन, इससे भी ये लोग घबराए हुए हैं। आज देखे होंगे यही उत्तर प्रदेश में 800 ईवीएम को जला दिया गया कि आरएसएस के जो मनुस्मृति की जो सरकार इस देश में चल रही है उन लोगों को डर पैदा हो गया है, क्योंकि अब खुल करके इंडिया गठबंधन मांग किया है कि ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन वीवीपैट का भी अलग से उसका रखा जाए। जो वीवीपैट आप गिरा देते हैं उसी में उसको नहीं, उस जो मतदाता होगा उसके हाथों में दिया जाए। पहला, भाजपा सरकार पूरे क्रिमिनल 180 साल पुराने कानून को, इसलिए हमारे विपक्ष के 150 सांसदों को बाहर निकाल करके रोड पर फेंक दिया गया और ले जा सकती है बिना किसी जानकारी के। देश विदेशों में थू इन लोगों का हो रहा था, लेकिन मिमिक्री का ये लोग नाटक रचे हैं जो जनता खुद समझ रही है। आइए और पुनः हमारे दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और नए साल की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज एक नए विचारों के साथ हमारे विभाग वक्ता रविरंजन जी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे, कुछ अहम सवालों पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानकारी चाहेंगे। रविरंजन जी, कृपया आप विस्तार करेंगे कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अचानक मिमिक्री क्या न्यायोचित है, क्या कहेंगे रविरंजन जी? देखिए चंडीदास, सबसे पहला बात कि देश की जनता नहीं, ये भाजपा और मोदी सरकार की मिमिक्री से मतलब है। मिमिक्री इसके पहले भी बहुत हुआ है और कलाकारों का एक अपना कला होता है मिमिक्री कर करके जनता को समझाना दिखाना। लेकिन जो हमारे ये मिमिक्री जो के बात आ रहा है आज जो मीडिया चैनलों में और अखबारों में जो आप सुन रहे हैं, यहाँ एक बाहर में एक सांसद जिसको निष्कासित किया गया है वो सदन के बाहर में अपना कलाकारी दिखा रहा है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इस वीडियो, लेकिन हमारा सबसे बड़ा वीडियो को देखिए, ये पीएम मोदी है और वो ये हरकत सदन के अंदर कर रहे हैं। और राहुल गांधी का अब अगर कोई शख्स इसकी नकल सदन के बाहर कर दे तो मोदी उसे जेल में बंद करा। उस समय भी इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि वह मिमिक्री क्या था, जिस समय यही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो सदन के अंदर इनकी हरकत देखिए। अगर इसकी नकल आप सदन के बाहर कर दें तो वो आप कल्याण बनर्जी चूंकि टीएमसी का नेता है, एक साधारण संसद है, और निकल करके वो लोग अपना प्रदर्शन जारी किया था और वहाँ पर एक तीसरे व्यक्ति का एंगल में जो लिया गया है जिसका ना वीडियो रिलीज हुआ है नहीं कुछ रिलीज, लेकिन उसको खास करके ये भाजपा का तंत्र जो है चला रहा है। और आपका ये मीडिया, ये दलाल जो मीडिया, चटुकार मीडिया जो दिखा रहा है मिमिक्री उपराष्ट्रपति का, मैं पूछता हूँ कि यही धनखड़ साहब जब बंगाल के एक
महिला मुख्यमंत्री के साथ में जो अन्याय कर रहे थे उस समय इनकी इज्जत नहीं जा रही थी, उस समय देश का इज्जत नहीं जा रहा था। जब यही धनखड़ जी जब जाकर के राजस्थान में और प्रधान मोदी को भगवान के रूप में बतला रहे थे, उस समय देश का इज्जत प्रतीक्षा नहीं धूमिल हो रहा था। और जब हमारी बेटियां, जो खिलाड़ी बेटियां थी, जो जाट समाज से थी, और उनके साथ अन्याय हो रहा था, और हमारी दिल्ली पुलिस, जो मोदी सरकार की जो पुलिस है, वो जब जूत और बूट से मार रहा था, तब ये धनखड़ और हमारे जाट समाज को उसमें इज्जत और उनकी प्रतिष्ठा का धूमिल नहीं हुआ था। ये सारे चीज ये बनावटी बनाया गया है, और ये वही चीज हुआ है कि चोर मचाए शोर की कहानी को यहाँ चरितार्थ किया जा रहा है देश में, क्योंकि 150 सांसदों को बिना मतलब का निलंबित कर देना, ये देश सवाल पूछ रहा था। लेकिन उसको, उस सवाल को कौन कर करके और मिमक्री का मामला उठा करके देश को फिर से एक बार दूसरे दिशा में बांटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, वह 2024 के चुनाव में मोदी जान रहे हैं कि जनता हमारे साथ नहीं है, इसलिए फिर से एक बार ध्रुवीकरण करने का काम, राम मंदिर का काम, जातिवाद का काम, जो कि आपको देख रहे हैं कि ये पहला बार हो रहा है भारतीय इतिहास का, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कि कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति अपना जाति बताते चलता होगा। आज तक सुने हैं कि कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपना जाति बताता होगा, लेकिन धनखड़ से बुलवाया गया, और वो भी प्रधानमंत्री, क्योंकि धनखड़ जी खुद अपने सदन में बोल रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा मिमक्री हो रहा है, और मुझे प्रधानमंत्री जी फोन करके बतलाते हैं, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को फोन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात में बीच में रोकना चाहेंगे, पता चलता कि मेरा इज्जत लूट गई है। बीच में एक सवाल के साथ रोकना चाहेंगे रवि रंजन जी, कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, बंगाल के चुनाव में भी मिमिक्री करते नजर आए थे। दीदी, ओ दीदी, जिसकी बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दी और एक सिरे से उनको खारिज किया। आज हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ भी मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं। जनता के नजरिए इनके प्रति क्या होगी? ये लोग देखिए, जनता जान चुकी है, जनता जान रही है, जनता बेरोजगारी, महंगाई और समस्याओं से जूझ रही है। आज मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर करके इन सब फालतू के बातों में जनता को भटकाने का प्रयास कर रहा है। ये भी जनता समझ रही है, और जनता जब वक्त आएगा उस समय इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। लेकिन ये चूंकि ये चारों तरफ से देख चुके हैं, इनका ईवीएम का खेला भी जो अभी पास किया है आपका ये इंडिया गठबंधन, इससे भी ये लोग घबराए हुए हैं। आज देखे होंगे यही उत्तर प्रदेश में 800 ईवीएम को जला दिया गया, वो भी गोदाम में जलाया गया है। ये भी आपके न्यूज में आपको नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो चुनाव आयुक्त है जो उस जिले का, उन्होंने बोला है कि नहीं, यहाँ पर इस गोदाम में कहीं से बिजली है नहीं, कुछ भी है। उसके बाद भी वह ईवीएम को जल जाना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से ये जो भाजपा की, आरएसएस के जो मनुस्मृति की जो सरकार इस देश में चल रही है, उन लोगों को डर पैदा हो गया है। क्योंकि अब खुल करके इंडिया गठबंधन मांग किया है कि ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन वीवीपैट का भी अलग से उसका रखा जाए। जो वीवीपैट आप गिरा देते हैं उसी में, उसको नहीं, उस जो मतदाता होगा उसके हाथों में दिया जाएगा। और इसके लिए जब ये लोग गए, इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए, तो वो चुनाव आयुक्त मिलने से भी इनकार कर दिए। ये बात दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं इन चोरों को पता चल चुका है कि हमारा ये अब चाल चलने वाला नहीं है। इसलिए और सरकार को ये था कि हम किसी भी ढंग से ये 3 काला कानून जो था चोर दरवाजे से पास कराना था। इसलिए हमारे विपक्ष के 150 सांसदों को बाहर निकाल करके रोड पर फेंक दिया गया, और उससे अपनी लाज बचाने के लिए जो देश विदेशों में थू इन लोगों का हो रहा था, एक मिमक्री का ये लोग नाटक रचे हैं, जो जनता खुद समझ रही है। देश में प्रथम व्यक्ति का स्थान पाने वाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इस तरह ओझी हरकत करते नजर आ रहे हैं, और कहीं न कहीं सदन में बैठ के मिमिक्री कर रहे हैं। एक नाम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।